बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि 47 रुकनी वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। काबीना में 28 वफाकी वुज़रा और 19 वुज़राए मुमलिकत शामिल हैं। एहसन इकबाल वजीर दाखिला, ख्वाजा आसिफ वजीर खारजा, खुर्रम दस्तगीर वजीर दिफा मुकर्रर कर दिए गए। इसहाक डार वजीर खजाना, परवेज मलिक वजीर तिजारत होंगे। मरियम औरंगजेब इंचार्ज वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मुकर्रर की गई हैं। पिछली काबीना के 2 वुज़राए मुमलिकत को वफाकी वुज़रा का दर्जा दिया गया है। सायरा अफजल ताड़र वफाकी वजीर सेहत, बलीगुर रहमान वफाकी वजीर तालीम होंगे। तलाल चौधरी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला और दानियाल अजीज वजीर मुमलिकत बराए उमूर कश्मीर मुकर्रर किए गए हैं। पेट्रोलियम और पावर को मिलाकर एनर्जी मिनिस्ट्री बनाई गई है। आबिद चरली उसके इंचार्ज होंगे। इस मिनिस्ट्री के जनूबी पंजाब से 5 वुज़रा शामिल हैं। सैयद जावेद अली शाह वजीर पानी होंगे। 47 रुकनी वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। काबीना में 28 वफाकी वुज़रा और 19 वुज़राए मुमलिकत शामिल हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे अहमद मंसूर से। अहमद, अब 47 रुकनी वफाकी काबीना ने हल्फ उठाया है, इस हवाले से मजीद क्या अपडेट करेंगे? देखिए, ईवान सदर में ये हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई है। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने जो वफाकी काबीना के अरकान हैं उनसे हल्फ लिया है। इसमें जो 47 रुकनी वफाकी काबीना है, 28 वफाकी वुज़रा हैं, 19 वुज़राए मुमलिकत शामिल हैं। पहले जो वफाकी वुज़रा हैं उनसे हल्फ लिया सदर मुमलिकत ने। उसके बाद जो वजीर मुमलिकत हैं उनसे हल्फ लिया। वजीर आज़म शाह खाकान अब्बासी इस तकरीब में मौजूद हैं और दीगर जो वुज़रा और लीगी जो रहनुमा हैं वो भी इस तकरीब में मौजूद हैं। और हल्फ बर्दारी के बाद अब इन वुज़रा के कलमदान हैं वो सौंपे जाएंगे, उनका नोटिफिकेशन होगा। गो के तय तो पहले ही कर लिया गया है, लेकिन अभी हल्फ बर्दारी हुई है और जो बाकायदा तौर पर वजारतों के कलमदान हैं वो सौंपे जाने के हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो आज किसी वक्त जारी हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ें तय हैं, जैसे सागदार वो वज़ीर खजाना ही हैं, ख्वाजा आसिफ को वज़ारत खारजा के लिए नाम आ रहा है, हसन इकबाल वजीर दाखिला के तौर पर, जबकि खुर्रम दस्तगीर वजीर दिफा होंगे। जो मुशाहिदुल्लाह खान पहले काबीना में शामिल थे, बाद में उन्हें हटा दिया गया था, उन्हें दोबारा काबीना में शामिल किया गया। वज़राए मुमलिकत हैं उनमें जनूबी पंजाब से और सेंट्रल पंजाब से बड़ी तादाद में नए जो नाम हैं वो सामने आए हैं। तो जो वफाकी काबीना मुकम्मल होने के बाद अब हुकूमत जो है वो एक तरह से मुकम्मल हो गई है और अब कौमी असम्बली का इजलास भी होने जा रहा है थोड़ी देर बाद। तो उसमें भरपूर तरीके से जो हुकूमत है, हुकूमती बेंच है, वहाँ पे वफाकी वुज़रा और वज़ीर मुमलिकत भी होंगे और वज़ीर आज़म के भी इम्कान है कि शिरकत करेंगे। अहमद, नवाज शरीफ की काबीना में 20 वुज़रा और 9 वज़ीर मुमलिकत थे, यानी कि 29 रुकनी काबीना थी। और जो नई काबीना बनी है शाहिद खाकान अब्बासी की, वो 47 रुकनी है। हैरान कुन तौर पर काफी ज्यादा बड़ा साइज हमें देखने में आ रहा है इस नई काबीना का। इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, इसकी वजूहात सरासर सियासी हैं। बज़ाहिर तो नून लीग को मुश्किल थी कि उनके जो कायद हैं वो नाहल हुए, और दूसरा लेकिन इसमें उनको अपॉर्चुनिटी भी मिली, उनको दोबारा हुकूमत साजी का मौका मिला। और उसमें चूंकि अब इलेक्शन का साल भी है तो उन्हें मौका मिला कि जो नाराज नाम थे या मुख्तलिफ जो पसमानदा इलाकों के चेहरे हैं उनको भी काबीना में शामिल कर लिया गया है। तो एक तरह से एक सियासी फायदा उठाने की कोशिश की है नून लीग ने। इसके तहत एक साल के लिए तमाम लोग, जब 47 लोग अपने अपने हल्कों में अपने इलाकों में बतौर वजीर वज़ीर मुमलिकत जाएंगे, उनके साथ लोग दोबारा से जुड़ेंगे, क्योंकि हुक्मरानों के साथ फिर नए लोग भी रहते हैं। तो इसका फायदा यकीनन होगा। अपने इलाकों में कुछ तरक्याती कामों पर भी तवज्जो देंगे। तो ये एक बिल्कुल सियासी फायदा उठाने की कोशिश की है। इसी वजह से जो साइज जो है काबीना का वो बड़ा रखा गया है। और दूसरा ये कि नून लीग के अंदर कुछ टूट फूट ना हो, क्योंकि ये भी था कि जब पार्टी कायद नहीं होंगे तो शायद कोई इसमें ऐसा हो। लेकिन वो सब चीजें जो है एक तरफ हो गई हैं। अब तक तो नून लीग एक ही नजर आ रही है, और उसमें जब ये काबीना का बड़ा साइज है इसका भी बड़ा फायदा उन्हें होगा। अच्छा अहमद, 47 रुकनी ये काबीना है लेकिन चौधरी निसार कैबिनेट में शामिल नहीं है, इसकी क्या वजह बताई जा रही है? क्या महज पार्टी जिम्मेदारियां ही निभाएंगे? देखिए, चौधरी निसार की अपनी एक पर्सनैलिटी है, और जिस तरह वो आखिरी दिनों में जब नवाज शरीफ के खिलाफ केस चल रहा था तो उसमें भी उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आपको याद होगा एक बात शुरू हुई और काफी आगे तक उसमें फिर उन्होंने अनाउंस किया था कि वो अगले सेटअप में नहीं होंगे, वजीर नहीं बनेंगे, साथ रहेंगे। साथ वो खड़े हैं और वजीर नहीं है, उनका अपना एक जाती फैसला है। लेकिन अब उसकी मुख्तलिफ तौजीहात हैं
अब जो उनकी ये बात है कि उन पर कोई दबाव भी नहीं डाला जाता, उनको मनाया भी नहीं जाता। जो वो कहते हैं वो पार्टी कबूल भी करती है और खुद नवाज शरीफ जो है वो भी उसको ऑनर भी करते हैं। तो चौधरी निसार का ये जाती फैसला है, उसी पे वो कायम है। लेकिन अभी तक उन्होंने पार्टी के साथ वाबस्तगी है, उसमें कोई लफ्ज़ सामने नहीं आई। अगर पार्टी के साथ वो रहते हैं तो कोई बात नहीं है कि वो वजीर रहते हैं कि नहीं, आखिरी दिन है तो वो सियासी तौर पर अपने हलकों में भी जाना चाहेंगे और पार्टी के पीछे खड़ा होना चाहेंगे। तो देखने की बात है कि वो सियासी तौर पर भी साथ रहते हैं कि नहीं, असल सवाल ये है। जी अच्छा अहमद मंसूर, 2 रोज पहले से ये बात होती चली आ रही थी कि मुशावरत का अमल जारी है और अगर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ मुस्तकिल वज़ीर आज़म के तौर पर उन्हें कंसिडर किया जाता है तो मुख्तलिफ अंदाज की वफाकी काबीना होगी और उस पर मुशावरत जारी थी। तो अब ये वजारत किसको देखकर बनाएगी, ये काबीना किसको देखकर बनाई गई है? शहबाज शरीफ की मुस्तकिल वजारत उज़्मा को देखकर या फिर शाहिद खान अब्बासी की वजारत उज़्मा को देखकर बनाई गई? अब देखें, इसमें दोनों पहलू मौजूद हैं, लेकिन अगर गौर करें कि जो नवाज शरीफ की काबीना थी वो चेहरे तो कमोबेश सारे ही मौजूद हैं। अगर चौधरी निसार को निकाल लें तो देखा जाए तो ये नून लीग की जो काबीना है, बेसिकली वफाकी काबीना है। वजीर आजम अगर शाह खान अब्बासी रहते हैं तब भी ये तो चलनी है। अगर तब्दील होते हैं तो फिर ये नहीं एक्सपेक्ट किया जाएगा कि 45 दिन के बाद ये सारे नाम साइड पे हो जाए और नए जो वज़रा हैं वो आए। तो अगर वजीर आजम चेंज भी होते हैं तो काबीना कमोबेश यही रहेगी। ये बेसिकली हुकूमत वजीर आजम की काबीना नहीं है, ये नून लीग की हुकूमत है और उसकी काबीना है और उसी के फैसले हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये वही कंटिन्यू करेंगे। और खास चीजें इसमें कुछ जो कलमदान तब्दील हुए हैं वो अहम है, जैसे अहसन इकबाल को वजारत दाखिला सौंपा जाना और खासतौर पर ख्वाजा असद को वजारत खारजा। मुकम्मल वजीर पहली दफा वजारत खारजा के इस काबीना में लगाए गए हैं। तो ये पहलू, इस पर तनकीद होती रही है। तो आखिरी साल हुकूमत के ये शायद कोशिश की जाएगी कि ख्वाजा आसफ के जरिए वजारत खारजा का जो कंट्रोल है वो भी लिया जाए। और इसमें कुछ सवाल भी जन्म लेंगे, लेकिन वो आगे की बात है कि इसको एस्टेब्लिशमेंट कैसे देखती है और किस तरह साथ चलती है। लेकिन ये पहली दफा हो रहा है कि इस हुकूमत में फुल वजीर खारजा हुकूमत लेके आई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर, आपने अपडेट किया।